हृदय जनित वेग, स्वार्थ जनित कर्म के अलावा कई जन्मों से जुटे हमारे कर्म बंधन भी परतंत्रता का कारण होते हैं। अर्थात इन कर्मों से मुक्ति कर्म करके ही संभव है। इसलिए कई जगहों पर ना चाह के भी हमें उपस्थित होना पड़ता है। परतंत्रता का एक और सबसे बड़ा कारण है आत्मजनित इच्छा। यदि आपके हृदय में किसी भी इच्छा ने जन्म लिया है, तो ईश्वर के बनाए नियम अनुसार हर आत्मा की हर इच्छा पूर्ण अवश्य होती है। यही कारण है कि अच्छा सोचने वाले और बुरा चाहने वाले सभी की इच्छा पूर्ण होती है और कर्म जुड़ते जाते हैं और जन्म जुड़ते जाते हैं। जिस क्षण श्री हरि के अलावा हृदय में कोई और इच्छा शेष ना हो, तब ही आप कर्मों से मुक्त हो पाते हैं। प्रभु से जुड़ी इच्छाओं का भी पूर्ण होना अनिवार्य है। सो प्रभु अंततः आपको अपनी शरण में ले ही लेते हैं। कई बार हमारे कर्म बाकी रह जाते हैं, सो ईश्वर कहते हैं कि पहले अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करो, तब मेरे पास आना। एक भी इच्छा शेष रह गई तो पुनः जन्म लेना होता है और पुनः इच्छाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तभी तो हरि को पाना आसान कहाँ। एक आत्मा जब इन कर्मों से मुक्त हो जाती है और हरि भक्ति में लीन रहने लगती है, तब वह स्वतंत्र होती है अपने तपोबल से। तब वह जान पाती है कि वह किस किस स्तर पर परतंत्रता को ढो रही थी। फिर वह हरि कृपा से भीतर के वेगों को, स्वार्थ को, पर इच्छाओं को, सबको जीत के अपने लिए सुख के मार्ग का निर्माण करती है। यह सब भीतर की यात्रा करने से संभव होता है, क्योंकि श्री हरि भीतर ही तो मिलते हैं। ईश्वर की उपस्थिति से आत्म तेज जनता है, जिससे हम कर्म चुनने में सक्षम हो पाते हैं। कर्म तब बनते हैं हमारी मुक्ति का कारण। राधे राधे।